अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरीके से हमेशा शादो आबाद रखे। आप जहाँ भी रहें महफूज रहें, सही सलामत रहें। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, माँ और बहनों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा लेकर। इंशाअल्लाह आपको मैं इसमें एक एक तरीक़ा बताऊँगा अच्छे तरीक़े से, इंशाअल्लाह आसानी के साथ, जिससे आप समझ पाएंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखना है आपने, ताकि जो आपसे गलतियां हो रही हैं, कोई सुन्नत छूट जा रही है या कोई फ़र्ज़ छूट जा रहा है, तो इंशाअल्लाह आप इसमें देखने के बाद सीख जाएंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और उस पर अमल करेंगे। और जो चीज़ें नहीं आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें आप यहाँ पर सीख जाएंगे। वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप पूरा तरीक़ा देखें और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे या छूट जाएगी आपसे। तो वीडियो को आखिर तक देखें आप। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि नियत करना। हम किस चीज़ के लिए वज़ू बना रहे हैं हमें वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम कुरान पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम वज़ू बना रहे हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हम पहले नियत करेंगे। नियत करने के बाद हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपने हाथों को धोएंगे। इस तरीके से अपने हाथों को धोएंगे। अगर हमने अंगूठी पहन रखी है तो उसको निकाल के अच्छे तरीके से वहाँ पर पानी पहुँचाएंगे जहाँ पर अंगूठी पहन रखी है हमने। ठीक है, ये हमने धो लिया, ये हमने हाथ धो लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कुल्ली करेंगे। ठीक है, पहला काम है कुल्ली करना। गरारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग ये नहीं करते। ये गलती आप नहीं करें, आप गरारा करें ताकि आपके हलक तक पानी पहुँचे। ये काम हो गया। अब हमें नाक साफ़ करना है। नाक में 3 मरतबा पानी डालना है। हमने नाक में पानी पहुँचा दिया। अब हम इस तरीके से इसको, इसके अंदर जो गंदगी है उसको साफ़ कर लेंगे। ठीक है, धो लेंगे फिर ऊपर से। फिर इसके बाद हम यहाँ तक पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आप याद करके अच्छे तरीके से रख लें ताकि आप बाद में भूल नहीं जाएं। आप यहाँ तक आपको पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें मुंह धोना है। मुंह धोएंगे हम। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुंह कैसे धोया है मैंने, देख लें। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, पेशानी के नीचे से थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक। ठीक है, ये आपने धो लेना। बहुत सारे लोग आते हैं, पचा पच पानी मारते हैं, भाग जाते हैं। इस तरीके से नहीं करना है आपने। पानी यहाँ से नीचे पहुँचाना है। ठीक है, आपका ये काम हो गया। अब आपने हाथ धोना है। हाथ बहुत सारे लोग ऐसे धोते हैं, ऐसे नहीं धोना है। आपने हाथ हमेशा ऐसे धोना है। नीचे की तरफ पानी ऊपर से डालेंगे। ठीक है, 3 मरतबा। इसी तरीके से बाएं हाथ को भी धो लेंगे, ऊपर से पानी छोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ तक का ये पूरा कर लिया, हमने हाथ धो लिया। अब आगे का काम है मसाह करना। अब मसाह कैसे करते हैं वो मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। अब आप मसाह का तरीक़ा मुलाहिज़ा फरमाएं कि मसाह किस तरीके से करना है। मसाह आपने बहुत ही आसान है, कोई भारी काम नहीं है ये, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। देखें आप, ये 3 इस तरीके से आप देखें, ये जो आपकी ये 3 उंगलियां इस तरीके से मिलानी है आपने, और फिर इस तरीके से पीछे लेके जानी है। ये देखें, यहाँ तक लेकर आ गए हम। यहाँ से अब हमें क्या करना है, इन हथेलियों की मदद से, ये हथेलियाँ जो अब हमारी हैं, हम यहाँ से ऐसे,
ہم ایسے لے کر آئیں گے، ایسے لے کر آ گئے ہم، پورا سرکہ ہو گیا، یہ یہاں سے لے کر یہاں گئے، پیچھے، پیچھے سے آگے آ گئے، سرکہ مسح ہو گیا۔ اب ہماری یہ 2 انگلیاں بچ گئیں، اب ہمیں ان 2 انگلیوں کا کیسے استعمال کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھیں یہاں ڈالنی ہے، یہاں کان کے اندر، اور اس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے، دونوں کانوں کے اندر اس طریقے سے کریں گے، پھر اس کے بعد اوپر سے نیچے لائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں بلکہ یہ ایسے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہتھیلی بچ گئی، ہتھیلی کا استعمال ایسے کرنا ہے، ایسے کر دیں گے، اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے جھٹک لیں، انگلیوں کا خلال کر لیں، یہ آپ کا مسح مکمل ہو گیا۔ یہ پورا طریقہ ہے اور سب سے اچھا اور سب سے آسان طریقہ ہے، اور بہت سارے لوگ بال چھو کے چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ طرح طریقے سے کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں شاید اس لیے، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ پاؤں دھونے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاؤں کیسے دھوتے ہیں۔ جب آپ پاؤں دھوئیں گے، پاؤں دھوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھیں بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، آپ نے دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے بالکل بھی، آپ نے بائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے جب آپ پاؤں دھو رہے ہوں گے تو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اچھے طریقے سے ان سب کا بھی خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گندگی رہتی ہے نا، تو وہ بھی صاف ہو جائے گی۔ ہمارا وضو مکمل ہو گیا الحمدللہ، آپ اس طریقے پر عمل کریں۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر ایک عبادت کے لیے، چاہے قرآن پڑھ رہے ہوں، ہر ایک کی عبادت کے لیے وضو ہونا بہت ضروری ہے، اور وضو کے لیے وضو کا طریقہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ اس پر عمل کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا، تاکہ آپ کو عبادت کی لذت محسوس ہو، اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، اور آپ پاک صاف رہیں ہر وقت، ہے نا۔ مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، اچھے طریقے سے قرآن پڑھیں، دین سیکھیں، سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں، ہے نا۔ میرا یہی ارادہ ہے کہ خدا کے دین کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک پہنچایا جائے۔ میرا کام آپ تک پہنچانا تھا، اب آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی آپ کے ذریعے سیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔